दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सेहतमंद रहने के लिए आपका हंसना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हंसी एक ऐसी दवा है जो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आइए चुटकुले का आनंद लेते हैं। भिखारी राहगीर से, ए भाई 1 रुपया दे दे, 3 दिन से भूखा हूँ। राहगीर बोले, 3 दिन से भूखा है तो 1 रुपये का क्या करेगा? भिखारी, वजन तोलूंगा कितना घटा है। एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था। लड़की गुस्से में, क्या देख रहे हो? लड़का, देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुंदर होता। पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंताएं मत बढ़ाओ, तो यह 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? पत्नी बोली, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। दो दोस्त दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे। तभी एक चिल्लाया, अबे कमीने, दीवार है, आगे दीवार है। तभी गाड़ी दीवार में घुस गई। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल में। पहला दोस्त, कमीने, मैं चिल्ला कर कह रहा था आगे दीवार है, फिर तूने सुना क्यों नहीं? दूसरा दोस्त बोला, साले बेवड़े कमीने, गाड़ी तो तू ही चला रहा था। मंटू, पापा क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? पापा, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? मंटू, क्योंकि पापा मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं, हे भगवान फिर आ गया। पति अपने पत्नी से, तुमने तो कहा था कि डिनर में 2 ऑप्शन हैं, यहाँ तो एक ही सब्जी है। पत्नी बोली, ऑप्शन तो अभी भी 2 हैं, खाओ या ना खाओ। एक बच्चा रो रहा था। उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला, 10 रुपये दो तब बताऊंगा। पिता ने बेटे को 10 रुपये दे दिए और कहा, अब बताओ बेटे, तुम क्यों रो रहे थे? बच्चा बोला, मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था, अब मिल गया। टीचर, चुनाव कितने चरणों में होता है? पप्पू बोला, चुनाव केवल 2 चरणों में होता है। टीचर, कैसे? पप्पू बोला, चुनाव से पहले जनता के चरणों में, चुनाव के बाद नेता के चरणों में। ससुर अपने जमाई से, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू न आ पाए। लड़का बोला, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा, पर बर्तन इसे ही धोने होंगे। पति, दुबई जा रहा हूँ। पत्नी बोली, मैं भी आती हूँ, मुझे ज्वेलरी लेनी है। फिर पति बोले, सिंगापुर जा रहा हूँ। फिर पत्नी बोली, मैं भी आती हूँ, मुझे कॉस्मेटिक्स लेनी है। फिर पति बोले, लंदन जा रहा हूँ। पत्नी बोली, मैं भी आती हूँ, मुझे परफ्यूम लेनी है। पति बोले, ठीक है, नर्क जा रहा हूँ। पत्नी बोली, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ख्याल रखना।
डॉक्टर मरीज से, कैसे हो, शराब पीना बंद किया कि नहीं? मरीज बोले, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, बस कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर बोले, बहुत बढ़िया, और यह तुम्हारे साथ कौन है भाई साहब? मरीज बोले, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ हूँ। ग्राहक, बेटा तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तेरा खाने का मन नहीं करता? बच्चा बोला, बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन कर रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापस रख देता हूँ। ग्राहक बेहोश हो गए। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी, तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद जब मैडम की नींद खुली, नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते हुए बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। कलेक्टर साहब बेहोश। पठान बोले, मैंने आपकी दुकान से मुर्गी दाना ले गया था। दुकानदार बोले, तो क्या हुआ, कुछ खराबी है क्या? फिर पठान बोले, हाँ 1 महीना हो गया उसे खेत में बोए हुए, अभी तक मुर्गी नहीं उगी है। रमेश पैराशूट बेच रहा था और प्रचार कर रहा था, हवाई जहाज से कूदो, बटन दबाओ और ज़मीन पर सुरक्षित पहुंच जाओ। ग्राहक बोला, अगर पैराशूट नहीं खुला तो? रमेश बोला, तो पैसे वापिस। पहला लड़का बोला, यार शादी में जाना है, कैसा कोट पहन के जाऊं कि सब मुझे ही देखे? दूसरा लड़का बोला, पेटीकोट पहन के चला जा, पक्का सब तुझे ही देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको चुटकुले पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। धन्यवाद।